In the last 20 years, I have seen deals with NRIs go wrong in two completely different directions. दो तरह से deals हमेशा खराब होती हैं और NRIs के साथ ये बड़ा special है. And with all due respect to NRIs, I mean I've done a lot of deals with NRIs. लेकिन वो लोग एक इस तरह की situation में होते हैं जहाँ पे वो physically यहाँ नहीं है. तो दो extremes हैं. एक होता है कि कोई आता है इंडिया और वो कहता है कि यार अच्छा मैं इंडिया आ गया हूँ, ये आदमी मुझे जानता है, मिस्टर भल्ला फॉर एग्जाम्पल मुझे जानते हैं, तो मैं इनसे बात करता हूँ और ये मेरी डील करा लेंगे. ठीक है, मिस्टर भल्ला कहते हैं हाँ जी आपकी 25 करोड़ की होनी चाहिए थी जी, I'll get you 25 crores for it or whatever, and then you say okay fine जी, ठीक है जी, आओ जी डील कर लो. और होता है क्या है, वो फिर दूसरे लोग, किसी ने फंसा लिया, किसी ने गलत पेपर साइन करा लिए और सारी गड़बड़ हो गई. अब एनआरआई साहब थे जो आए थे, जिन्होंने शायद ये गलती करी, अदर्स आर टू ब्लेम, पर उनकी ये गलती थी कि उनको देख दाख के करना चाहिए था. ये समझ लीजिए इसके बाद कोर्ट केस चला, बड़ा हल्ला हुआ, ये हुआ 3-4 साल लग गए, फिर रिजॉल्व हो गया, 10 साल बाद रिजॉल्व हो गया. अब ये जिंदगी में किसी को ट्रस्ट नहीं है. ये सोचते हैं कि पूरे इंडिया में सारे के सारे रियल एस्टेट एजेंट्स, बिल्डर्स, ब्रोकर्स, फाइनेंसर्स, इवन बायर्स आर ऑल सिटिंग देयर टू जस्ट डिफ्रॉड हिम. उसी को फंसाने के लिए बैठे. और ये कहानियां फिर ट्रैवल कर जाती है एनआरआईज को, उनकी फैमिली को, फ्रेंड्स को, उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को, फैमिली के फ्रेंड्स को, चारों तरफ फैल जाता है कि भी इंडिया में तो बहुत दिक्कत है. तो वो लोग भी जब इंडिया आते हैं तो वो भी किसी को फिर क्या करते हैं, ये अब हम सेकंड उस पे आ गए. तो ये मिस्टर एनआरआई जो थे, इन्होंने ट्रस्ट करना बंद कर दिया था, एंड आई अंडरस्टैंड, मे बी आई वुड टू. और ये जो दूसरे लोग हैं, ये भी आते हैं, ये भी ट्रस्ट नहीं. ये दूसरा एक्सट्रीम है. नाउ दीस पीपल डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, एंड दिस इज वेयर द सेकंड प्रॉब्लम कम्स. तो पहला है कि आप किसी को भी भाई आंख बंद करके कूद जाते हो और प्रॉब्लम हो जाती है. दूसरा है कि आप किसी को ट्रस्ट ही नहीं करते. बिना ट्रस्ट के एक्चुअली डील्स हो नहीं सकती.